हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मेडल पर। दोस्तों मैं वजह आप लोग को स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों को पता है कि कल यानी कि 20 फरवरी को मैट्रिक में हिंदी सब्जेक्ट का जो एग्जाम होने वाला है उसका यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखिए, यहाँ से आपको 90% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 100% 90% आएगी। और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन क्वेश्चन लिए गए हैं। आप लोग इसको देख लीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल के माध्यम से आपको कल फिर से यहाँ पर संस्कृत की क्वेश्चन मिलने वाले हैं। संस्कृत की 100% क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगी, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। आप सभी को पता होगा कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। उसके बाद दिया गया है कि महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है। महात्मा गांधी की माता का नाम क्या था, यहाँ पर दिया गया है। तो उनकी माता का नाम यहाँ पर क्या था, तो पुतली बाई। आप सभी को पता होगा कि उनकी माता का नाम क्या था, पुतली बाई था। उसके बाद है कि हिंद स्वराज की रचनाकार कौन है। यहाँ पर दिया गया है कि हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है। तो आप सभी को पता हो कि हिंद स्वराज कौन लिखे थे। हिंद स्वराज की बात की जा रही है तो हिंद स्वराज तो हम सभी को पता है कि यहाँ पर महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज के बारे में लिखे थे। इनके बारे में यह बताए थे। हिंद स्वराज एक बुक है, उसकी रचना कौन किए थे, तो महात्मा गांधी किए थे। उसके बाद है कि महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी से जुड़ी क्वेश्चन की बात करें तो पूछ देगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनके जन्म के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंधकार कौन है। इनके नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका निबंधकार के बारे में बात हो रहा है। तो नाखून का जो चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, उससे लिया गया क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं, और मतलब इसका निबंधकार कौन है। तो गुलाब राय दिया गया है, शांति प्रिय द्विवेदी दिया गया है। तो इसका हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका निबंधकार है। कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसका दिया गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। यहाँ पर पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर इनका जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में क्या हुआ था कि इनका जन्म हुआ था। हम सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। कब हुआ था, 1891 में हुआ था। ये चीज भी पूछा जा चुका है और पूछ सकता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। उसका दिया गया कि विडंबना का अर्थ क्या होता है। विडंबना का अर्थ क्या होता है, तो उपेक्षा दिया गया, उपहास दिया गया, तो उपहास इसका सही आंसर हो जाएगा। विडंबना का अर्थ क्या होता है, उपहास। उसके बाद दिया गया नेक्स्ट है कि विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत जो हमारा शीर्षक है उसके कहानीकार कौन है, उसके बारे में बात हो रहा था। मोहन डाकेश, कमलेश्वर प्रेमचंद, नलिन विलोचन शर्मा। इसका सही है नलिन विलोचन शर्मा। सही आंसर हो जाएगा क्या, डी, यानी कि नलिन विलोचन शर्मा। उसका कि गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन थे, इसके बारे में पूछा रहा था। गिरधर लाल कौन थे, कासू का पिता, मदन के पिता, रजनी का पिता, शेफाली का पिता। तो कौन थे, वह मदन के पिता थे। कौन थे, कासू, गिरधर लाल कौन थे, मदन के पिता थे। उसके बाद है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों यहाँ पर मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई उस बारे में पूछा गया है। तो आप सभी को पता है कि मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी। चलिए देखते हैं। 16 अक्टूबर 1901 को नहीं, 20 अक्टूबर 1901 को नहीं, 24 अक्टूबर 1900 को नहीं, 28 अक्टूबर 1900 को इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी, 28 अक्टूबर 1900 को मैक्स मूलर की मृत्यु हुई थी। उसका बाद है दोस्तों यहाँ पर कि रसखान द्वारा रचित, क्या दिया गया है कि रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन है। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ की बात हो रही है तो यहाँ पर वाटिका दी गई है, प्रेम वाटिका है, आनंद वाटिका है, रस वाटिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रेम वाटिका जो है वह किनके द्वारा रचित है, वह है रसखान द्वारा प्रेम वाटिका को रचित किया गया है। दूसरा है कि लकुटी का अर्थ क्या होता है। लकुटी का अर्थ होता है यहाँ पर छोटी लाठी या छोटा या डंडा कह सकते हैं, छोटी लाठी। जो ऑप्शन में रहेगा वहां पर देख लेना है। तो यहाँ पर छोटी लाठी ही हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है कि क
कर वर्ण क्या है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। आप लोग इस बात को एकदम जान लीजिए कि उच्चारण स्थान से आपको जरूर पूछेगा, इसलिए आप लोग उच्चारण स्थान को जरूर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर क के बारे में पूछा गया, यहाँ पर प हो सकता है, च हो सकता है। आप लोग इसको बोलकर भी अंदाजा लगा सकता है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। जैसे क है, क का उच्चारण स्थान क्या है, आपने गला को टच करेगा तो कि आपको कंठ से आवाज निकल रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, क बोलिएगा तो यहाँ कंठ का ये इसका क्या है, मुख्य उच्चारण स्थान होता है। इसका सही हो जाएगा ए, यानी कि क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ होता है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है, निम्नलिखित में समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो समूहवाचक संज्ञा की बात हो रही है यहाँ पर, तो समूह में कौन है, यहाँ पर मान लीजिए गुच्छा है, राष्ट्र है, मानव है, मित्रता है। ठीक है। इस सभी में ज्यादा क्या लग रहा है हमारा, यहाँ पर गुच्छा है। गुच्छा यानी कि मान लीजिए ऑप्शन में दिया जाएगा कहीं पर अंगूर की गुच्छा या फिर आम की गुच्छा, बहुत सारे किसी चीज, चाबी का गुच्छा, तो यहाँ पर केवल गुच्छा है। अगर इस तरीके से अंगूर गुच्छा या चाबी गुच्छा रहे तो आप लोग उसको ही समूहवाचक संज्ञा में लगाइएगा। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पूछ दिया रहता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, श्याम, मोहन किसी एक का नाम रहता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुणवाचक संज्ञा भी होता है बहुत सारा, आप सभी को पता है कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर दिया गया है कि लिंग के कितने भेद हैं। लिंग आप सभी ने पढ़े हैं, लिंग के कितने भेद है, तो लिंग के भेद यहाँ पर दिया गया है 2, 4, 5, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 3। इसका सही आंसर होता है 3। लिंग के कितने भेद है, 3 है। कौन कौन है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और क्या होता है, नपुंसक लिंग। आप सभी पता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, लिंग 3 प्रकार के होता है। ठीक है। चलिए उसका नेक्स्ट देखते हैं। उसका नेक्स्ट है दोस्तों की निम्नलिखित में बहुवचन कौन है। बहुवचन की बात हो रही है। आप सभी को पता है कि वचन कितने होते हैं, तो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम सभी को पता है कि वचन 3 होते हैं। तो बहुवचन के बारे में पूछा गया है, तो बहुवचन देखिए यहाँ पर मुनि है, गली है, नदी है, और ऑप्शन डी में देगा श्रीमतियां। श्रीमतियां क्या मतलब, एक यहाँ पर औरत की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी औरत की बात हो रही है, तो यहाँ पर श्रीमतियां की गई है। ठीक है ना। अगर श्रीमती रहती तो एक औरत की बात होती, श्रीमतियां, इसलिए इसका यहाँ बहुवचन की संख्या यहाँ पर ही दिख रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा। गिरीश का संधि विच्छेद आप लोग पता है कि संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। इस बात को आप लोग जानते हैं। जैसे गिरीश को मान लीजिए गिरीश और इसका गिरीश होता है, तो इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे। ऑब्जेक्टिव में मान लीजिए कि गिरीश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा गिरी जो इस, ये हमारा सही, इसका बी हो जाएगा सही आंसर। देख लीजिए इस तरीके से आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें नहीं करेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। उसके बाद है कि लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। क्या है, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर हमको प्रत्यय के बारे में पूछा है। प्रत्यय आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्यय में क्या है कि बट है, आर है, एल है, उसको क्या है, आवट है। तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय है, आवट। आवट क्या है, इसमें लिखावट में जो है वही आवट इसका प्रत्यय हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद है कि सुगम में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग के बारे में आप लोग अच्छा से जानते होगा। उपसर्ग जैसे मान लीजिए सुगम, तो सुगम में क्या है, सु यहाँ पर उपसर्ग इसका हो जाएगा, यानी कि सु इसका उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सु उपसर्ग है इसमें। उसके बाद पंत जी का जन्म कब हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत की बात हो रही है। सुमित्रा नंदन पंत की जन्म कब हुई थी, तो 1900 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों आज के इस क्वेश्चन आंसर के क्लास में हम लोग हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं, और हमें पता है कि आप लोग ये दोनों शिफ्ट में आप लोग देखिएगा कि जो भी क्वेश्चन इसमें आने वाला है, दोनों शिफ्ट में आपको यानी कि 90% यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाली है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, शेयर करेगा अपने दोस्तों के पास। और एंड क्या हुआ कि इसी चैनल के माध्यम से आपको कल बहुत सारा यानी कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको संस्कृत के मिलने वाले हैं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।